बाजार मार्केट्स खुले 2 दिन हो गए, तयशुदा तरीक़ेकार पर रत्ती बराबर अमल नहीं हो रहा। हुकूमतें खबरदार कर रही हैं, हालात वापस लॉकडाउन की तरफ जा सकते हैं। कोरोना पॉलिसी क्या बनती? कौमी और सेनेट के दोनों इजलास सियासी अखाड़ा बन गए। एक संजीदा कौमी इशू पर सियासी रहनुमाओं की गैर संजीदगी आवाम के लिए हरगिज अच्छी मिसाल नहीं। और कोरोना के खिलाफ जंग में डॉक्टर्स के साथ बराबर की शरीक नर्सों को आज सलाम पेश करने का आलमी दिन है। और कल का दिन जूं जूं गुजरता गया वैसे वैसे मनाजिर सामने आते गए और शाम को तो हमने आपके साथ ही ये मनाजिर बराह रास्त मुख्तलिफ शहरों के देखे थे, लेकिन उसके बाद जो बड़े बड़े ब्रांडेड स्टोर्स और बड़ी बड़ी दुकानों और छोटी छोटी दुकानों के बाहर जो हमें हशर नज़र आया तो मेरे तो लिटरली यकीन माने के रोंगटे खड़े हो गए थे। और SOPs जो बनाए गए थे उनके साथ क्या हुआ हुमा? मैं क्या बताऊं, लॉकडाउन में जी नरमी के साथ कारोबार क्या खुले, कोरोना से बचाव के लिए तयशुदा तरीक़ेकार की धज्जियां उड़ा दी गई। ये तो आपने देख लिया। इंतजामिया अब क्या करेगी, जरा ये आप सोच लें कि इतने लोगों को कैसे रोका जाए। बाजारों में कोरोना से बचाव से मुतालिक SOPs पर अमल का कोई तसव्वुर नहीं और मार्केट्स में लोगों का रश लगा है। कुछ हम आ भी रहे हैं, लेकिन ना मास्क, ना दस्ताने, ना ही कोई एहतियाती तदाबीर देखने में आ रही हैं। और ख़वातीन ने ख़ास तौर पर एहतियाती तदाबीर इख्तियार नहीं की। कई शहरों में बदतरीन ट्रैफिक जैम देखने में भी आया है, बल्कि आज मैं एक छोटे से मिनी ट्रैफिक जैम में खुद भी फंसी हूँ। कपड़े, सैंडल्स या ईद से मुतालिक अशिया की दुकानों पर ज़्यादा रश नज़र आ रहा है। लॉकडाउन नरम होने की खुशी पर दुकानदार बगैर मास्क एक दूसरे से गले मिलते रहे हैं। अंदाज़ा लगाएं, सिंध हुकूमत पहले ही बाजार खोलने पर हिचकिचाहट का शिकार थी, अब दोबारा लॉकडाउन की बात ही कर रही है। बहरहाल एक कमिटमेंट है ट्रेडर्स की हमारे साथ और हमें ये अंदाज़ा था कि पहले दिन शायद मुश्किल होगी, लेकिन इतनी मुश्किल होगी इसका अंदाज़ा नहीं था। शायद मेरी तवक्कुआत से बहुत ज़्यादा हुई है और आहिस्ता आहिस्ता शायद चीज़ें ठीक हो जाएं, लेकिन अगर ये ठीक नहीं हुई तो हमारे पास सिवाय इसके कोई चारा नहीं है कि वो दुकानें जो फॉलो नहीं कर रही हैं हमारी जो कंडीशंस हैं हम उनको सील कर देंगे। इसके अलावा बलोचिस्तान के वज़ीर आला जाम कमाल ने स्मार्ट लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी पर गहरी तशवीश का इजहार किया। गुज़श्ता रोज़ मुल्क में कोरोना से मजीद 40 अफराद जान से गए, 1141 नए केसेस सामने आए हैं। हलाकतों की मजमूई तादाद 706 हो गई है। मरीजों की मजमूई तादाद 32,000 से तजावुज़ कर गई है। और अभी तक हमें लग रहा है कि ये मजाक है। आप अपना ख्याल नहीं करें तो अपने घर में, हर एक के घर में बुजुर्ग होता है। ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जो कि जॉइंट फैमिलीज में रहते हैं। वालिदैन, माँ बाप, सास ससुर, चचा ताया, कोई तो होगा, कोई तो किसी को रोक ही सकता है। तो किसी को हो सकता है, रोक सकता है। और उनकी सेहत के लिए कुछ एहतियात तो आप कर सकते हैं। चंद घंटे हुए रोजे की हालत में, इतनी गर्मी में, इतनी क्या अर्जेंसी थी कि सैंडल और कपड़े लेने पहुंच गए। पूरे मुल्क में हलाकतों की तादाद 724 हो चुकी है, 724। ये सिर्फ अभी जब हम शो कर रहे थे, आ रहे थे, तो उस वक्त मैं पूछ रही थी तो 721 फिगर था। अब राइट व्हेन वी आर स्पीकिंग टू यू टू 724 और होगा। ये तो छोटी बाजार हैं, छोटी दुकानें हैं, ये एक तरफ हैं। जो बड़े बड़े ब्रांडेड स्टोर्स हैं उनके पास भी यही हाल था। भाइयों और बहनों, वो तो सारे ऑनलाइन डिलीवर कर रहे हैं ऑलरेडी, वहां से मंगा लें। वो तो इनकरेज कर रहे हैं कि ऑनलाइन ले लें भाई। अब्दुल्ला, वी हैव अ लॉट ऑफ पीपल लाइंड अप। हम इतने कंसर्न्ड हैं कि क्या हो रहा है कि हम बहुत से जो शहर हैं वहां बात करेंगे और पीपल हु मेक द डिसीजंस उनसे बात करेंगे। कमिश्नर कराची हमारे साथ हैं इस वक्त, इफ्तिखार अहमद शलवानी साहब। आपसे सबसे पहले तो यही पूछेंगे कि आज मुसलसल दूसरा दिन है कि हम देख रहे हैं कि कराची के बाजार खुल गए, लेकिन ना मास्क, ना फिजिकल डिस्टेंसिंग की कोई बात हो रही हो, कोई एहतियात हमें नजर नहीं आ रहा। ताजर इतने लापरवाह क्यों हैं और आपको इसकी क्या समझ आती है? इतने वादे हुए थे, फिर क्या हुआ? देखिए जी, मैं वही बात करूंगा कि जान है तो माल है, और अगर इन लोगों में ये समझ नहीं कि इन्होंने अपनी जान की हिफाजत करनी है और फिर माल और कारोबार की प्रायोरिटी नंबर 2 है, ये चीज़ इनको आनी चाहिए। इनके साथ एसोसिएशन के साथ हमारी मीटिंग हुई है, इनको ये चीज़ हमने बताई है, लेकिन इसमें जो एसोसिएशन हैं इन्होंने हमें यकीन दहानी कराई कि ये ताउन करेंगे और इसको इन्फोर्स करवाएंगे। लेकिन ये हमारे जो लोग, जो पब्लिक, एक अवाम है, उसको भी मैं आपकी जरिए से ये बताना चाहता हूँ कि प्लीज़ आप हमारे साथ ताउन करें। ये जो कुछ हम ये इक़दाम कर रहे हैं ये आपकी सेहत के लिए, आपकी जान के लिए है, और इसको ये ना समझें कि हम कोई खामखा आपको अरेस्ट करना चाह रहे हैं, आपको हरासा करना चाह रहे हैं। ये जो कुछ इक़दाम हैं आपकी जान बचाने के लिए हैं और आपको सेफ करने के लिए है।
तो इसमें ये सब लोगों से यही मेरा गुजारिश है कि इसमें ताउन करें, मास्क पहने, ग्लव्स पहने, सोशल डिस्टेंसिंग करें और इस चीज़ में हम सबका फ़ायदा है। अच्छा इफ्तिखार साहब, ये फरमाइएगा कि अब तो ये पहले से ही तय है कि अगर ज़ाब्ता कार पर अमल ना हुआ तो कारोबार बंद कर दिया जाएगा। कितना वक्त देंगे आप, कितने दिन और देखा जाएगा? ये जो कल हमें मनाजिर नज़र आया, अगर खुदा न खास्ता इसी तरह सिलसिला चलता रहा तो फिर शायद सख्त फैसले लेने पड़े। देखें जी, इट्स ऑलरेडी टू लेट। हम ऑलरेडी इस पे आपको देखें, पिछले 3-4 हफ्तों में हमने बड़े बड़े स्टोर्स कराची के बंद किए, उनके खिलाफ कार्रवाई की। इसमें ये नहीं कि हमने सिर्फ कोई गरीब, कोई छोटी मोटी दुकानदारों को हमने टारगेट किया है। हमने सबसे बड़े बड़े स्टोर्स कराची के बंद किए, सील किए, बिकॉज दे वर नॉट फॉलोइंग द SOP। और ये भी हमने अभी जो ये लॉकडाउन में थोड़ी रिलैक्सेशन हुई है, कल का दिन मैं खुद शहर में निकला था, आज का दिन भी हमने इनको दिया कि ये इस पे करें। और इंशाल्लाह अगर इस पर कार्रवाई नहीं होगी और दुकानदार एसोसिएशन इस पर कार्रवाई नहीं करवाएंगे तो इंशाल्लाह जी हम इस पे एक्शन लेंगे। और जो इस पे अमल दरामद नहीं करेगा वो दुकानें, वो कारोबार हम फिर बंद कर देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का। इफ्तिखार अहमद शलवानी, कराची कमिश्नर, हमसे बात कर रहे थे और वो भी लगता है कि इस वक्त असेस कर रहे हैं, सिचुएशन देख रहे हैं, नज़र सारों को आ रहा है क्या हो रहा है, लेकिन इट्स जस्ट कि ताजरों को, आवाम को, जो इस वक्त बाज़ारों पे बिल्कुल रुक कर रहे हैं, 1-2 दिन की और लगता है कि मोहलत देंगे और उसके बाद शायद कुछ टफ फैसले लिए जाएं। इस वक्त हमें ज्वाइन किया, ताजरों को तो आप कसूरवार ठहराए ही, क्योंकि उन्होंने तो वादे किए, उन्होंने तो वादे किए, लेकिन आवाम को कौन समझाएगा? आपको पता है कि वो तो मेरा ख्याल है इतना बड़ा समंदर जब आवाम का बाजारों में निकल आएगा तो कौन किसको समझा सकता है? मैं जो हम आवाम हैं, मैं वहाँ से ज़रा ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ, क्योंकि इतनी अरसा घर में बैठने और क्या देख रहे थे, टीवी ही देख रहे थे, और टीवी पे क्या पता चल रहा है, बता रहे हैं कि दुनिया में क्या हालत है। तो आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि शायद थोड़ी सी ज़्यादा समझ आ गई होगी, लेकिन शायद इंशाल्लाह आ जाए। अभी हमें ज्वाइन किया तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत लियाकत शहबानी साहब। बहुत शुक्रिया शाहवानी साहब। शाहवानी साहब, पहले बलोचिस्तान हुकूमत ने लॉकडाउन बढ़ाया, फिर वफाकी हुकूमत की गाइडलाइंस के मुताबिक ख़त्म करके कारोबार खोल दिया। अब वज़ीर आला फिर कह रहे हैं कि लोगों ने एहतियात ना की तो लॉकडाउन कर देंगे। तो अब 2-4 दिन तो हो गए हैं, आप मौजूदा हालात देखते हुए मज़ीद कब तक सब्र करेंगे? देखिए 19 मई तक जो है ये जो स्मार्ट लॉकडाउन है ये हमने नोटिफिकेशन किया है, लेकिन साथ ही किसी भी लम्हे हमने ये महसूस किया कि लॉकडाउन के जो SOP हैं और इससे अंजुमन साजरा ने हमारी फसल जो है ना उसको सपोर्ट नहीं कर रही, फॉलो नहीं कर रहे, तो किसी भी वक्त जो है हम उस नोटिफिकेशन की नोटिफाई कर सकते हैं या उसमें अमेंडमेंट करके उसकी जो लॉकडाउन है 19 मई तक उसको स्मार्ट लॉकडाउन को अगेन स्ट्रिक्ट लॉकडाउन, सख्त लॉकडाउन में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। एक आध दिन देख रहे हैं हम, कल हमें कुछ बेहतरी नजर आई है। आज ये फिर अंजुमन ताजरा की तंजीमों ने ये गारंटी दी है और मैं सोचता हूँ कि वो जो SOPs है उस पर अमल दरामद को यकीनी बनाएंगे। चूंकि उनका भी ये कहना था कि 1.5 माह के लॉकडाउन के खात्मे के बाद ईद का भी सीजन है, तो लोग जो है वो यकायक घरों से बाहर निकल आए और उन्होंने दुकानों की तरफ से रुख कर दिया है, मार्केट की तरफ रुख किया है। उनका ये ख्याल है कि 1.5 माह बाद जो है एकदम इतना बड़ा भीड़ इकट्ठे होना या लोगों का रश कर जाना ये कोई एक फितरी अमल है, लेकिन ये SOP को उनको समझा रहे हैं और उन्होंने यकीन दानी कराई है कि 1-7 दिन में मुकम्मल जो SOP से फॉलो होंगे और सूरत जैसा है। अच्छा शबानी साहब, कोरोना की सूरत हाल हतमी तौर पर क्या है? ऑब्वियसली ये जानने के लिए तो बहुत सारे टेस्ट करना पड़ेंगे। बलूचिस्तान में कितने टेस्ट हो रहे हैं और आप इस तादाद से मुतमईन हैं कि नहीं, ये हम आपसे पूछना चाह रहे हैं। और ऑब्वियसली समझ रहे हैं आप कि ये ठीक डेटा मिल रहा है आपको, तो वॉट एवर यू आर टेलिंग अस, बताइए कि आपकी क्या फीलिंग है इसके हवाले से। अब तक 15,000 के करीब बलूचिस्तान में टेस्ट कंडक्ट किए जा चुके हैं, जिनके में 2061 जो है पॉजिटिव केसेस सामने आए, बाकी नेगेटिव। मजमूई जो टेस्ट हमने कंडक्ट किया उसका 13% पॉजिटिव आया है। पहले हमारी कैपेसिटी कम थी टेस्टिंग की, अब 800+ पर डे हमारी टेस्टिंग कैपेसिटी है। पहले हम 50,000 टेस्ट फौरी तौर पर कंडक्ट करना चाह रहे थे, लेकिन वो इसलिए नहीं हो सका कि VPN किट और जो हमारी कैपेसिटी है वो भी थोड़ी कम थी और ये जो इंस्ट्रूमेंट इक्विपमेंट है इनकी कमी का सामना था। अब गुज़िश्ता हफ्ते NDMA ने हमें सफिशेंट क्वांटिटी में वो तमाम किट्स VPN स्वाब फराहम कर दिए हैं। एक तो हम रैंडम टेस्टिंग भी कर रहे हैं और साथ साथ एग्रेसिव टेस्टिंग करना चाह रहे हैं और रैंडम के बाद जो है मजीद किट्स हमारे पास आएंगे, फौरी तौर पर हम एग्रेसिव टेस्टिंग करेंगे।
शिवानी साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का। लिहाजा टेस्टिंग भी हो रही है, लेकिन मुझे ऐसे लग रहा है अभी हमने कमिश्नर कराची से बात की है, बलोचिस्तान में लियाकत शिवानी साहब से बात की है, इन लोगों को भी कंसर्न्स हैं, दे आर आल्सो वेरी कंसर्न्ड कि ये एकदम से हुआ क्या है। बलोचिस्तान में तो पहले भी कंसर्न था, लेकिन जाहिर है गाइडलाइंस वफाकी हुकूमत की फॉलो करते हुए इन्होंने कुछ नरमी की है। लेट्स सी कि कब तक ये सब कुछ नॉर्मलाइज होता है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर इत्तलात अजमल वज़ीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और खैबर पख्तूनख्वा में इसलिए भी हमें ज़्यादा खतरा है क्योंकि वहाँ पे डेथ रेट बाकी सूबों की निस्बत ज़्यादा है। अजमल साहब, आप तो कई दिन से ये बार कह रहे हैं कि शहरी एहतियात नहीं कर रहे, अब लॉकडाउन भी खुल गया है, सब काम चल पड़े हैं। कल हमने पेशावर के सदर बाजार, मीना बाजार के हालात देखे थे। अब शहरियों से अस खुद एहतियात करने की उम्मीद रखना तो बज़ाहिर फजूल है शायद। आपको लगता है अब भी कि लोग शायद समझ जाएंगे? देखिए, हमारी इस हवाले से जब ये फैसला किया गया, प्राइम मिनिस्टर साहब का जो विजन है उसके मुताबिक कि एक तरफ आपको पता है कि हम दो जंग लड़ रहे हैं। एक तरफ जो जंग है वो कोरोना वबा के खिलाफ अपनी आवाम की तहफ़्फ़ुज़, और दूसरी तरफ हमारे जो गरीब है, मुस्तहिक तबका है, और फिर इसमें जो ट्रेडर्स हैं, मईशत का जो मसला है उसको भी साथ, जिस तरह की चैलेंजेस हैं वो भी हम सामने रख के जो फैसला हुआ है उसमें डेफिनेटली उस पर हमने जितनी नरमी की है लॉकडाउन में, तो उसको हम मॉनिटर कर रहे हैं। हमारे वज़ीर आला महमूद खान साहब खुद उसको मॉनिटर कर रहे हैं, और फिर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हमारी इस वक्त मॉनिटर कर रहे हैं। और हम इस हवाले से कल भी एक्शन लिया गया है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने मुख्तलिफ जगहों पे बिल्कुल अगर SOPs की कोई वो नहीं करेगा, एहतियात नहीं करेगा या SOP पे अमल दरामद नहीं करेगा, तो उनके जो भी कारोबार होगा, जो भी जगह होगा, उसको फौरी तौर पर हम सील करेंगे। ये क्लियर कट इंस्ट्रक्शन है, और मकसद हमारा जो है वो अपनी आवाम की जान की तहफ़्फ़ुज़ वो जो है हम हर सूरत में इंश्योर करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा अजमल वज़ीर साहब, अभी हम बाकी सूबों से भी बात कर रहे थे, थोड़ा सा एक सेंस ले रहे हैं कि बाकी सूबे तो बड़ा खुलकर ये कह रहे हैं कि अगर तय करदा शराइत के मुताबिक बाज़ार और मार्केट्स ना चलें तो सब बंद कर दिया जाएगा। तो आपके खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत कब तक हालात देखेगी? मतलब सब कुछ तो साफ साफ नज़र आ ही रहा है कि क्या किस तरह सिलसिला चल रहा है, तो आप कितना वक्त मज़ीद देंगे? देखिए, मैं जैसे कल की आपको बात कर रहा हूँ, आज भी कल भी हमने एक्शन लिया हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने, और आज भी ले रही है, और इस पे हम इसको क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। मैंने जैसे आपको कहा कि चीफ मिनिस्टर साहब खुद मॉनिटर कर रहे हैं, और फिर उसके साथ हमारी जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, हमारे जो चीफ सेक्रेटरी साहब है वो भी, IG जो पुलिस का है वो भी, तो सारी इस वक्त हम मॉनिटर कर रहे हैं, चीज़ों को देख रहे हैं, और अगर इस पे अमल दरामद कोई नहीं करेगा उसी वक्त हम एक्शन हमने लिया भी है और हम एक्शन लेंगे। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि जो SOPs गवर्नमेंट ने तय किए हैं उसके ऊपर अमल दरामद हर सूरत में इंश्योर किया जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका अजमल वज़ीर साहब, आप हमारे साथ थे। और तमाम ही सूबों से हमने बात की तो यही कह रहे हैं कि जनाब खुदा का वास्ता दुकानदार भी समझ जाएं, कारोबार करने वाला भी, और सबसे ज़्यादा आवाम समझ जाएं, इतना रश ना लगाएं बाज़ारों में। मेरा ये ख्याल है कि हर बाज़ार के बाहर कोई ना कोई पुलिस इन्फोर्समेंट या कोई इस तरह के अहलकार ज़रूर होने चाहिए जो बाज़ार में अंदर जाने वालों की तादाद का तयन कर सकें, क्योंकि अगर अंदर इतनी पतली गली में हज़ारों लोग, आप हज़ारों ख़वातीन को छोड़ देंगे तो कैसे सोशल डिस्टेंसिंग आप पॉसिबल बनाएंगे? ख़वातीन और मर्द हज़रात भी, सिर्फ ख़वातीन ही नहीं है, लेकिन कहने का मतलब है कि मर्द तो पहले भी थोड़ा बहुत, जो अगर कोई एक बंदा घर से निकल सकता था ड्यूरिंग द लॉकडाउन तो वो मर्द हज़रात ही होते थे जो निकलते थे। अब येस, ख़वातीन बहुत ज़्यादा नज़र आ रही हैं। एंड यू आर राइट अब्दुल्ला, ऑल्दो इट साउंड्स वेरी डिफिकल्ट कि आप लोगों को खुद समझ जाना चाहिए व्हाई डू यू वांट। अच्छा, मुझे एक और बात की लॉजिक भी समझा दें कि बड़े बड़े मॉल्स जो इतने खुले खुले मॉल्स हैं जहां पर दूर दूर आराम से सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके जहां के एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स भी आप कंट्रोल कर सकते हैं, वो बंद कर दें। बाकी सारे बाजार खोल दें, वो भी खोल दें। फिर वहां पे तो सबसे आसान है सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कराना। ये जो ब्रांडेड कपड़ों की दुकानों के बाहर कल हमने रश देखा है, अगर ये किसी मॉल्स, तमाम मॉल्स में सारी दुकानें, तो वहां पे शायद इतना हुल्लड़बाजी ना होती जो बाजारों में होती है। आपको पता है कि
कुछ लोग मॉल्स की तरफ जाते हैं, कुछ लोग बाकी बाजारों की तरफ जाते हैं। एनी वे वी आर नॉट गेटिंग इनटू दैट। बॉटम लाइन ये है कि प्लीज़ ना करें, अदरवाइज लॉकडाउन दोबारा आ रहा है। मतलब ये इसी वजह से लगा था जो अभी हमें चीज़ें नजर आ रही है ना। दिस इज द वेरी रीजन कि लॉकडाउन लगा क्यों अभी था हम और आगे वापस बढ़ते हैं समझ और नहीं आ आज हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूट देना है। आज 12 मई है और इस दिन को दुनिया में नर्सेस के आलमी दिन के तौर पर मनाया जाता है। इनको वो कदर और वो मंजिलत नहीं मिलती हमारे माशरे में भी जितनी ये डिजर्व करती हैं। एक्चुअली क्या ना, जस्ट ये कोरोना वबा की वजह से इनकी अहमियत जो है नर्सेस की वो एकदम से सामने आई है उठ के। अदरवाइज तो ये भी बहुत से और शोबों की तरह बिल्कुल ही और आपको पता है हमारी कितनी कम है, जितनी नर्सेस होनी चाहिए पर पेशेंट उतना ही कम स्टाफ है। तो ये बड़ा अच्छा करियर भी है। तमाम बच्चियां, तमाम बच्चे जो हमें देख रहे हैं वो इस शोबे की तरफ भी जाएं। एब्सोल्युटली जी। दुनिया इस वक्त आपको बताएं दोबारा से कि कोरोना जैसी आलमी वबा से जंग लड़ रही है और इस जंग के दौरान अपनी जानों की परवाह किए बगैर दूसरों की जिंदगियां बचाने वाली और वाले नर्सेस की खिदमात को हम सब खराज तहसीन पेश करते हैं। पाकिस्तान में अब तक नर्सेस की एक बड़ी तादाद कोरोना मरीजों का इलाज करते करते खुद इस वायरस से मुतासर हो चुकी है। काफ़ी बार हम आपको बता भी चुके हैं, कोरोना के अलावा भी जब भी कोई मरीज़ अस्पताल आता है तो डॉक्टर से भी पहले नर्सेस इस मरीज़ की देखभाल शुरू कर देती हैं। आलमी इदारा सेहत ने साल 2020 को नर्सेज और मिडवाइफ का साल भी करार दे रखा है और इस वक्त दुनिया भर में 2 करोड़ 80 लाख अफराद नर्सिंग के शोबे से मुंसलिक हैं, जबकि मजीद 59 लाख नर्सेज की ज़रूरत है। यानी कि अभी ज़रूरत है, कितनी ज़्यादा ज़रूरत है। WHO ने जोर दिया है कि दुनिया के तमाम ममालिक इस कमी को पूरा करने में संजीदगी का मुजाहरा करें और नर्सिंग के शोबे में सरमायाकारी करें। और हम भी यहाँ अर्ज करेंगे तमाम स्टूडेंट्स जो हमें देख रहे हैं, दिस कैन बी अ ग्रेट करियर। अगर आप अपनी फैमिली को सपोर्ट करना चाहते हैं, पर्टिकुलरली वो बच्चियाँ जो अपने घर में माशी हालात की वजह से अपने घर वालों का हेल्पिंग हैंड बनना चाहती हैं, वो नर्स बन के अपने घर का हाथ बटा सकती हैं। और उस सब से पहले नर्सिंग का जो शोबा है उसको थोड़ी सी इज्जत करें, थोड़ी सी उसके एहतराम करें और बिल्कुल ही उसको बैक ड्रॉप में ना डाल दें। इसीलिए तो आपको पता है कि बहुत से लोग इस शोबे से मुंसलिक होना भी नहीं चाहते। प्लीज़ डोंट डू दैट। और अभी तो बड़ी साफ साफ लोगों को नज़र आ जाना चाहिए कि क्या हो रहा है और क्या नहीं। हम ले रहे हैं ब्रेक के बाद।